अगर आप ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और इसे करना चाहते हैं, तो आपने ये चार्ट्स कहीं न कहीं लाज़मी देखे होंगे, जो देखने में तो बहुत मुश्किल लगते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग शुरू भी नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चार्ट्स को समझेंगे कि ये चार्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो होगी, लेकिन जो लोग बिगिनर हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चार्ट्स क्या होते हैं। तो चार्ट्स की अगर आपने स्कूल या कॉलेज में डेफिनेशन पढ़ी हो, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको हम कहते हैं चार्ट्स। ये आपने स्कूल और कॉलेज में लाजमी पढ़ा होगा। तो चार्ट्स को समझने के लिए हमें ग्राफ को समझना ज़रूरी है। और हमारे पास ट्रेडिंग की दुनिया में डाटा में क्या आता है? डाटा में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, जिसमें टाइम और दूसरी चीज़ है प्राइस। क्योंकि ट्रेडिंग में हम किसी भी एसेट को ट्रेड करते हैं, तो इसलिए सिर्फ दो चीज़ें इसमें हमारे पास रिक्वायर हैं, प्राइस और टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। आपने स्कूल या कॉलेज में लाजमी पढ़ा होगा कि ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को लेते हैं। क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइस, किसी भी एसेट की प्राइस। तो ग्राफ हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान बनता है। एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा? टाइम, और वाई पे आ जाएगा प्राइस। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक्स पे क्या है? टाइम। तो टाइम हम ले लेते हैं डेली, यानी कि D1, D2, D3, यानी कि Day 3, Day 4, Day 5। अब प्राइस हम सपोज कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। हमने किसी भी चीज़ की प्राइस सपोज कर ली है। और टाइम अगर आप देखें तो मैंने लिया है डेज़ में। ये टाइम आवर्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 आवर, 8 आवर्स, 12 आवर्स। तो ये टाइम किसी भी हम चीज़ में ले सकते हैं, डेली में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं, मिनट्स में ले सकते हैं। और वाई पे क्या आ जाता है? प्राइस। अब किसी भी एसेट की सपोज Day 1 पे प्राइस थी $10, Day 2 पे प्राइस थी $20, Day 3 पे थी $30, Day 4 पे दोबारा $20 पे प्राइस आ गई, और Day 5 पे देखेंगे तो $40। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ले ली है। उसके बाद हम स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ते थे कि ग्राफ में हम इन डॉट्स को मिला देते थे। अब ये हमारे पास क्या बन गया है? ग्राफ। और इस ग्राफ को हम कहते हैं चार्ट, यानी कि किसी भी डाटा को, डाटा क्या था? प्राइस और टाइम को हमने ग्राफ में प्रेजेंट किया है, तो ये क्या बन गया है? चार्ट। तो आपके सामने जो चार्ट है, ये एक लाइन चार्ट है। कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो कैंडलस्टिक चार्ट देखा था, कैंडलस्टिक चार्ट में तो कैंडल्स बनती थी। तो अभी हम उस पर भी जाएंगे। ये था लाइन चार्ट, लेकिन आपने जो कहीं ना कहीं चार्ट देखा होगा, वो चार्ट था कैंडलस्टिक चार्ट। अब इस लाइन चार्ट से मैं बताता हूँ आपको कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल, जो D1 पे प्राइस थी $10, तो इसमें हमने एक डॉट लगाया था। तो अगर कैंडलस्टिक चार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी? एक कैंडल। D2 पे भी क्या बनेगी? एक कैंडल। D3 पे भी क्या बनेगी? कैंडल। तो जब हम इस प्राइस को प्रेजेंट करेंगे कैंडल्स की फॉर्म में, तो ये चार्ट कौन सा बन जाएगा? कैंडलस्टिक चार्ट। लेकिन इन दोनों चार्ट्स में डिफरेंस क्या है? हम क्यों कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, क्यों लाइन चार्ट यूज़ नहीं करते? तो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है, ये बताता है टेल मोर डिटेल्स। जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इसमें डिटेल हमें ज़्यादा पता चलती है। यानी कि D1 पे लाइन चार्ट में तो हमें पता चला कि प्राइस $10 थी, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि प्राइस ने पूरे दिन में क्या किया। दिन में प्राइस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, प्राइस कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो जो कैंडल्स हैं, ये हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताती है, इसलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करते हैं। अब इस कैंडलस्टिक चार्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन कैंडल्स को
समझें, उसके बाद ही हमें कैंडलस्टिक चार्ट समझ आएगा। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। और अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कैंडलस्टिक चार्ट की, जो हम ट्रेडिंग की दुनिया में यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिंग की दुनिया में हम कौन से चार्ट्स को यूज़ करते हैं? कैंडल स्टिक चार्ट। ट्रेडिंग में हम जिन चार्ट्स को यूज़ करते हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट। और इनको कैंडलस्टिक चार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कैंडल्स बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्टैंडर्ड कैंडल बना दी है ग्रीन कलर में, और एक कैंडल मैंने बना दी है रेड कलर में। तो दो तरह की आपको इसमें कैंडल्स मिलती हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। एक कैंडल होती है ग्रीन कलर की और दूसरी होती है रेड कलर की। ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये क्या प्रेजेंट करती है कि प्राइस ऊपर गई है, प्राइस इंक्रीज हुई है। और रेड कैंडल की कैंडल क्या बताती है कि प्राइस नीचे आई है, डिक्रीज हुई है। अब इस कैंडल के कुछ कंपोनेंट हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको इस कैंडल की समझ आएगी। जो इसका सेंटर पार्ट है कैंडल का, इसको हम कहते हैं बॉडी। और ये जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं विक्स। ठीक है, जो सेंटर पार्ट है इसको बॉडी, और ये जो आपको ऊपर विक्स नज़र आ रही हैं, ये दो इसके कंपोनेंट हैं। अब कैंडल हमें इंफॉर्मेशन कैसे बताती है? फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि गोल्ड है हमारे पास। ठीक है, गोल्ड की प्राइस ओपन होती है फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे। प्राइस यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन प्राइस यूँ मूव करती रही, और अगले दिन सुबह 8 बजे प्राइस जो है वो इस पॉइंट पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब जो प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के दरमियान में जो पार्ट है, ये पार्ट बनाती है कैंडल की बॉडी। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग के जो बाहर का पार्ट है, ये पार्ट बनाती है एक प्राइस की कैंडल की विक। ठीक है, आपको समझ आ गई बॉडी किस पार्ट से बनती है और विक किस पार्ट से बनती है। अब ये रेड कैंडल जो है, इसमें मैंने बताया था कि प्राइस डिक्रीज होती है, नीचे आती है तो क्या बनती है? रेड कैंडल। और प्राइस ऊपर जाती है तो क्या बनती है? ग्रीन कैंडल। तो रेड कैंडल में प्राइस स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से, इस बॉडी के जो अपर पार्ट है, ये प्राइस का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और जो बॉडी का लोअर पार्ट है, ये प्राइस का क्लोजिंग पॉइंट है। अब आपको समझ आएगी कि प्राइस कैसे डिक्रीज हुई है। अब इसी तरह जो ग्रीन कैंडल है, इस ये किसको शो करती है कि प्राइस ऊपर गई है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट नीचे होगा और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, और प्राइस ने ये इंक्रीज दिया है पूरे दिन के अंदर। और विक क्या बताती है कि प्राइस कितना ऊपर गई है, यानी कि हाई कितना गई है और लो कितना गई है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हाई बनेगा इस कैंडल का, और ये लो बनेगा। दूसरी तरफ रेड कैंडल का ये हाई होगा और ये लो होगा। अब ये जो मैंने कैंडल्स बनाई हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये डेली कैंडल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ डेली कैंडल का मतलब क्या है कि ये एक कैंडल वन डे को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी कैंडल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वन डे को। तो प्राइस जो है वो ग्रीन कैंडल में अगर आप देखें, प्राइस इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट तक गई है, और जो प्राइस ने हाई लगाया है वो ये हाई था प्राइस का, और ये प्राइस का लो था। यानी पूरे दिन में कैंडल ने ओपन यहाँ से किया है, उसके बाद मैक्सिमम जो प्राइस नीचे गई है वो इस विक से शो हो रही है, और मैक्सिमम प्राइस जो ऊपर गई है वो अपर विक से शो हो रही है। तो ये आपको मैंने कैंडल्स की एनाटॉमी बता दी कि कैंडल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन सी कैंडल क्या शो करती है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए कैंडल स्टिक चार्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर, और उन पे जो हमने भी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि लाइव चार्ट्स में हमें ये सारी चीज़ कैसे समझ आएगी। अब ये मेरे सामने बिटकॉइन का लाइव चार्ट ओपन है। इस चार्ट में आप देखें
तो राइट साइड पे वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस जो मैंने आपको बताया था। ये प्राइस आपको नज़र आ रही होगी 1,11,000, 1,10,000, 1,09,000, ये सारी क्या आ रही है प्राइस। और एक्स एक्सिस पे क्या नीचे आ रहा है, टाइम। अगर आप ये देखें तो 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, नीचे क्या आ रहा है, टाइम। यही टाइम जो है इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को ओपन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया था। अब अगर मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ, तो इस डेली चार्ट का क्या मतलब है कि एक कैंडल जो है वो प्रेजेंट कर रही है 1 डे को, यानी कि एक कैंडल को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। अब इसी तरह अगर मैं 4 आवर चार्ट ओपन करता हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक कैंडल है वो कितने घंटे में बनी है, 4 घंटे के अंदर। अगर मैं 1 आवर चार्ट ओपन करता हूँ, तो इसका मतलब है कि एक कैंडल को बनने में 1 घंटा लगा है। तो ये आपका टाइम फ्रेम जो है ये आपकी ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहें आप उस टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। अब 1 आवर चार्ट के ऊपर जो 24 कैंडल्स हैं वो मिलके 1 डे बनाएंगी। अब जो हमने कैंडल स्टडी की थी, अगर मैं उस तरह की स्टैंडर्ड कैंडल आपको दिखाऊं, तो वो ये कैंडल है। ये मैं इसको ग्रीन जोन के साथ बिल्कुल कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है, इस तरह की हमने कैंडल स्टडी की थी कुछ टाइम पहले। अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है। तो 1 घंटे के अंदर प्राइस ने स्टार्ट कहाँ से लिया, यहाँ से। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट अगर आप प्राइस देखें तो 1,10,134 आ रही है। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, उसके बाद प्राइस हाई कितना गई, वो इस विक तक गई। ठीक है, ये आपको प्राइस नज़र आ रही है कि प्राइस ने मैक्सिमम हाई जो इस घंटे में है वो प्राइस यहाँ तक गई है। उसके बाद प्राइस लो कहाँ तक गई है, वो नीचे वाली विक शो करेगी, क्योंकि रेड कलर की कैंडल है तो मैक्सिमम प्राइस इतना नीचे गई है। उसके बाद प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, वो ये इसकी बॉडी बता रही है। ठीक है, एक कैंडल को देख के हमें ये पता चल गया कि प्राइस ने 1 घंटे के अंदर क्या किया है। प्राइस ने स्टार्ट कहाँ से लिया, हाई कितना गई, लो कितना गई और फिर एंड कहाँ पे हुई। तो प्राइस जब भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होगी, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, क्लोजिंग पॉइंट नीचे था, तो तब हमेशा रेड कैंडल बनेगी। जब भी प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज करेगी तो क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल। फॉर एग्जांपल ये पीछे आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, इसका स्टार्ट पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये था, तो कैंडल क्या बनी, ग्रीन। ये कैंडल का बेसिक नॉलेज था कैंडलस्टिक चार्ट्स का, कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम इन चार्ट्स को देखेंगे तो एटलीस्ट आपको समझ लाजमी आ जाएगी कि ये चार्ट्स क्या हैं।